दोस्तों नमस्कार। सभी मित्रों, बंधुओं, सज्जनों, समस्त हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल के सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने प्रेम से हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी अपेक्षा अनुसार जैसा डिमांड, जो आपकी मांग होती है, उसी को मैं उस एपिसोड में, जो भी अगला एपिसोड, जो भी आप लोग की डिमांड होती है, उसी को मैं प्रस्तुतिकरण देता हूं। तो मित्रों, आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको कि जन्म कुंडली का फलादेश कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी प्रारंभिक जानकारियां क्या क्या है, उसको समझने से आप धीरे धीरे कब ज्योतिषी बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। उस पर थोड़ा गौर से ध्यान देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आपको। गौर से इस चीज़ को समझिए और उसको गुनिए, फिर व्यक्तियों को बताइए। इसमें जो 12 भाव दर्शाए गए हैं, कौन से भाव किस किस तत्व के बतलाए गए हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। आज का जो विषय है वो कि किस भाव से किस चीज़ को देखा जाता है, मुख्य रूप से उसको आप समझें। जितने हमारे भाई लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। मुख्य रूप से आप याद करें, ध्यान करें और समझें कि 12 भाव से आप क्या क्या समझ सकते हैं, उसको कैसे समझें और उससे क्या क्या चीज़ समझी जा सकती है, इस पर आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे। प्रथम भाव में व्यक्तियों का जन्म का स्थान होता है। प्रथम भाव से व्यक्ति के जन्मकालीन स्थिति का पता चलता है, उससे हम अवगत होते हैं। उसको हम उस स्थिति से पूर्ण रूप से भली भांति हम अवगत होते हैं। जैसे जन्म के समय बालक का सिर किस दिशा में था, वैसे ज्योतिषी लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो बतलाने में भी अक्षम होते हैं। मुख्य जो प्रचलित बातें हैं उसको बताते हैं। लेकिन मैं जो आपको मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक बता रहा हूँ, उसको आप गौर से सुने। प्रथम भाव से अगर जिन किसी को इसको चेक करना हो, देखना हो, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालकर भेजें। हम आपको बताएंगे कि इससे कैसे पता चल जाता है। प्रथम भाव, जिसको कि लग्न भाव भी बोलते हैं, उस भाव से जो जातक जन्म लेता है, उसकी स्थिति परिस्थिति पूरी तरह से ज्योतिषियों को पता चल जाता है। जातक कैसा है, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, और वो किस दिशा में जन्म लिया, उसके जन्म के समय कैसा माहौल था, कितने लोग थे, उसके जन्म के समय में लोग किस किस रंग की साड़ियाँ पहनी थी, कितने लोग उपस्थित थे, आदि आदि बातों को बताया जा सकता है। जिस घर में जन्म होता है या जिस जगह में, तो वो घर कैसा था, झोपड़पट्टी था कि छत था कि फ्लैट था, आदि आदि लग्न के माध्यम से पता चलता है। दोस्तों, प्रथम भाव से आपको ये जानकारी मिलती है। द्वितीय भाव से क्या क्या आप पता कर सकते हैं, उसको समझें। द्वितीय भाव से उस जातक की वाणी, उसकी वाणी में मधुरता कितनी है, सरसता कितनी है, तीव्रता कितनी है, वाणी में प्रबलता कितनी है, आदि आदि की बातों की पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति का जो मन है, वो कैसी चीज़ों को खाने को उत्सुक होता है, वो खट्टा मीठा खाना चाहता है कि मीठा मीठा खाना चाहता है, कि कड़वा कड़वा खाना चाहता है, कि मीठा कड़वा दोनों खाना चाहता है, कि वो ठंडा ठंडा पेय पदार्थ पीना चाहता है, उसकी आदि और उसकी शिक्षा से संबंधित बातों को भी पता लगाया जाता है। ये द्वितीय भाव से पता चलता है। कुटुंब परिवार आदि के बारे में भी इससे पता चलता है। जो जातक जन्म लिया वो कुटुंब परिवार से संबंध नहीं रखेगा कि नहीं रखेगा, आदि आदि इस बातों से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा नंबर आता है
पराक्रम भाव का। पराक्रम भाव से व्यक्ति का पराक्रम के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में, उसकी स्पष्टवादिता के बारे में, छोटे भाई के बारे में आदि आदि। छोटे भाई के ऊपर हमला करेगा, छोटे भाई की संपत्ति हड़प लेगा, कि छोटे भाई को उबारेगा, उसके लिए वो कल्याणकारी साबित होगा। माइनस प्लस दोनों बातें पराक्रम भाव से पता चलता है। अगला भाव चतुर्थ भाव, जिसकी तारतम्यता मन से है। मन उसका कैसा है, उसके घर द्वार कैसे हैं, उसके भवन आदि कैसे हैं, उसके शिक्षा आदि किस तरह की है, चतुर्थ भाव से भी पता लगाया जाता है और माता के बारे में भी पता चलता है। दोस्तों अगला भाव जो है पंचम भाव, इस भाव से व्यक्ति का वो कलाकार है, बॉलीवुड क्षेत्र में जाएगा कि अपने, और उसकी शिक्षा दीक्षा से संबंधित वैचारिक शक्ति उसकी कैसी है, और संतान से संबंधित भी इस पंचम भाव से फलादेश किया जाता है। और शादी वैवाहिक जीवन से भी इस भाव का ताल्लुकात होता है, उससे संबंध रखता है ये भाव। पंचम भाव से भी ये सब सारी बातों को पता लगा जा सकता है, और उसी से पता लगाकर हम लोग आपको बताते हैं, जो आप लोग अचंभित आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो जातक को, यजमान को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने की क्षमता मद्दा रखते हैं। दोस्तों अगला घर जो है षष्ठम भाव का। षष्ठम भाव से ऋण आदि की पता चलता है, कौन ऋण लेके बड़ा बड़ा काम कर रहा है या बिना ऋण लेके काम कर रहा है, या उसके शत्रु कितने प्रबल हैं, कमज़ोर हैं, पीठ पीछे शिकायत करते हैं कि सामने में चुप रहते हैं या सामने से वार करते हैं, आदि आदि को बातों को षष्ठम भाव से पता लगता है। उनके विरोधी कितने हैं, कैसे के हैं, दुश्मन ज़्यादा हैं क्या है, इस षष्ठम भाव से पता चलता है। ऋण आदि की आदि व्याधि रोग ग्रसित है क्या है, सब ये षष्ठम भाव से पता चलता है। दोस्तों तो इसको नोट करने लायक ये बात है, जिस भाव के बारे में जो चीज़ पता लगाने की बात होती है उसको आप समझें और किसी को भी आसानी से आप समझ सकते हैं। दोस्तों षष्ठम भाव को आपने समझ लिया। अगला भाव जो आता है उसको पत्नी भाव, जाया भाव, व्यवसाय भाव आदि आदि। व्यवसाय होगा तो क्या होगा, मसाले के दुकान की, किराने के दुकान की, डेयरी का दुकान की, होटल का दुकान की, तो दोस्तों आपको पता चलता है इस सप्तम भाव से कि व्यवसाय क्या क्या करते हैं, ये आप समझ लिए। इसके अलावे धर्मपत्नी के बारे में भी इसी भाव से पता चलता है कि आपकी धर्मपत्नी कहाँ की है, कैसी है, किस विचारधारा की है, किस संस्कार संस्कृति से वो उसके किस परिवेश में पले पोसे हैं, कैसी विचारधारा है, आदि आदि उसके बारे में भी पता सप्तम भाव से चलता है। इसके बाद नंबर आता है आठवें भाव का। अष्टम भाव जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसको माना जाए, क्योंकि अष्टम भाव को आयु भाव भी बोलते हैं। इससे आयु का पता चलता है, जातक लंबी आयु की है कि मध्य आयु की है कि अल्प आयु की है कि बालारिष्ट आदि योग जो है, इसी से पता चलता है कि बालक 5 वर्ष जिएगा कि 10 वर्ष जिएगा कि 100 साल जिएगा। और इस अष्टम भाव के माध्यम से विद्या से संबंधित गुप्त विद्या आदि की भी बात पता चलता है, और वसीयत में जो संपत्ति वगैरह मिलती है वो भी इस भाव से पता चलता है। तो दोस्तों इसको पॉइंट बनाकर अगर आप याद रखेंगे तो किसी की भी कुंडली को फलादेश करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। किस ग्रह से किस चीज़ को आपको बताना है, लगातार कंटिन्यू आप इस मनोकामना ज्योतिष चैनल को श्रवण करते रहें तो आपको हर बात धीरे धीरे सब पता चल जाएगा किस भाव से क्या होता है, और आप फलादेश करना शुरू कर दें कुछ सीखने के बाद, तो देखिए अपने आप आपका आत्मबल बढ़ते जाएगा। अच्छे गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है। गुरुकुल परंपरा की जो शिक्षा है वो जो 10 साल में लोग सीखते हैं वो आपको महीनों में सिखा सकता है। इसलिए जो कोई सीखना भी चाहते हों गुरुकुल परंपरा के पद्धति से ज्योतिष विद्या का फलादेश कैसे सटीक किया जाता है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगला भाव 9वां भाव है।
नवा भाव धर्म भाव बोलते हैं, तीर्थ भाव भी बोलते हैं इसको, भाग्योन्नति का भी भाव बोलते हैं। इससे भी पिता की आयु वगैरह भी पता चलता है। नवम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, और नवम भाव दसम भाव के में जो बैठे ग्रह होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो इस भाव से दोस्तों आपको धार्मिकता का पता चलता है, तीर्थाटन कौन कितना करता है वो सब पता चलता है। इसके बाद अगला जो भाव है वो 10वां भाव, उसको कर्म भाव भी बोलते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से आपको भगवान ने इस सब जन्म में कैसा कर्म करने के लिए भेजा है आदि आदि इस 10म भाव से पता चलता है। 10म भाव में आप जानते हैं कि कई ग्रह इसके कारक ग्रह होते हैं, सूर्य भी हो गए, गुरु हो गए, बुध हो गए, बहुत 10म घर के में सबसे ज़्यादा कारक ग्रह होते हैं दोस्तों। इसके बाद इस 10म घर से कौन अपने कर्म क्षेत्र में असह्य दुख उठाते हैं कि वो अपने कर्म क्षेत्र को आसानी से करते हैं, कि वो अपने कर्म क्षेत्र को मनोरंजन पूर्वक कर लेते हैं, आदि आदि बातों को इस कर्म क्षेत्र से पता चलता है। इस 10म भाव से पता चलता है कि व्यक्ति का जो श्रम है, जो परिश्रम है वो कैसा है, आसानी से वो उस कर्म को करके वो आय कर रहा है कि बहुत ही तकलीफ दुख उठाकर वो आय को प्राप्त करता है। अगला भाव जो है एकादश भाव, आय भाव, इनकम भाव, अर्थ भाव बोल लीजिए, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। तो एकादश भाव से आपको मुख्य रूप से आय के बारे में भी पता चलता है, और शारीरिक अंग किस किस भाव से किस किस अंग को पता करता है, दर्शाता है कौन कौन सा भाव, वो हम अगले एपिसोड बताएंगे। एक ही साथ सारी चीज़ों को बताने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एकादश भाव से आप ये रखिए कि आपका आय का मुख्य रूप से कैसा स्रोत है, कैसा रहेगा, परिवर्तनीय रहेगा, अस्थायी रहेगा, कि 420 वाला आय है कि 1 नंबर की कमाई है, आदि आदि एकादश भाव आय भाव से पता चलता है दोस्तों। अगला जो भाव है वो 12वां भाव बोल सकते हैं, वह या द्वादश भाव बोल सकते हैं, या उसको व्यय भाव भी बोलते हैं। शयन सुख के बारे में भी द्वादश भाव से पता चलता है। सिर के ऊपर की बीमारियों के बारे में भी इस भाव से पता चलता है। दोस्त आदि की भी बात इस पता से चलता है कि आपके अच्छे दोस्त हैं कि गलत मित्र हैं, किस विचारधारा के दोस्त आपसे संपर्क रखते हैं, आप कुसंग में रहते हैं कि सुसंग में रहते हैं। बहुत सारी बातों द्वादश भाव से पता चलता है कि आप दूसरे के माध्यम से धनार्जन कर रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं, कि अपने सुहृद जनों से, अपने आत्मीय जनों से, अपने प्रेमी जनों से, अपने हितैषियों के द्वारा किसके द्वारा आपको कैसा उपार्जन होता है, आदि आदि ठेकेदारी कर रहे हैं, आपकी क्या कर रहे हैं, सब ये सब बातें जो है द्वादश भाव से पता चलता है। तो दोस्तों मित्रों बंधुओं, आज आपने समझा प्रथम भाव से द्वादश भाव तक किस किस भाव से किस किस चीज़ का पता चलता है। अगले एपिसोड में आपको इस 12 भाव में कौन कौन सा तत्व है और किस किस तत्व के ग्रह किस तत्व पर बैठते हैं तो अधिकाधिक लाभ कराता है, पूर्ण संतुष्ट कर देता है, या फिर जो विपरीत तत्व के बैठ जाते हैं, अपने तत्व भाव के विपरीत तत्व वाले ग्रह बैठते हैं तो उसका फलादेश क्या होता है, इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ऐसा समझाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट, आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मनोकामना ज्योतिष के द्वारा प्रतिदिन अच्छी जानकारी दी जा रही है, इसके लिए आप समस्त बंधुओं को ऐसा इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए अधिकाधिक लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, उत्साहित करें, प्रोत्साहन दें उनको। धन्यवाद, नमस्कार।